तो यार अगर तुम कंफ्यूज हो तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने बट पता नहीं है रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, करना क्या है, कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे सारे जितने भी ये डाउट्स हैं सारे तुम्हारे रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। सो हाय गाइस, आई एम निशांत चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप 2022 के बारे में। इसमें सारे रिसोर्सेज वगैरह इंक्लूड किए हुए हैं। मेनली हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड तुम्हारे लिए कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज मैं बताऊंगा जिन पे तुम काम वगैरह कर सकते हो। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सबसे पहले जाके लाइक कर दो वीडियो को। 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वाली वीडियो में, बहुत छोटा टारगेट है, मेरे को पता है तुम लोग कर दोगे। उसके अलावा यार कमेंट सेक्शन में जाके तुम वेब डेवलपमेंट रोड मैप ओपी लिख सकते हो, लिंक्डइन वगैरह पे जाके तुम शेयर कर सकते हो। 90 डेज डीएसए चैलेंज काफी सारे लोगों ने लिया था, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा वो देख के। एंड काफी लोग शेयर कर रहे होते हैं, 30 डेज जब उनके कंप्लीट हुए उन्होंने शेयर किया, बीच बीच में शेयर कर रहे होते हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि यार तुमने कोई चीज़ स्टार्ट करी, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर तुम ये चीज़ स्प्रेड करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट ऑन लिंक्डइन, शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम, टैग मेरे को कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हम वेबसाइट से ना हर तरफ से घिरे हुए हैं। अब तुम कोई भी तुम्हें काम होता है तुम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हो, तुम्हें उसका आंसर मिल जाता है। तुम अगर कोई कोडिंग वाली चीज़ कर रहे हो, तुम स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाते हो, वहाँ पे तुम कुछ डाउट लिखते हो या कुछ सर्च करते हो, तुम्हें उसका आंसर मिल जाता है। तुमने कोई नई फोटो ली, तुमने कोई नई चीज़ ली, तुमने उसकी फोटो लेके कहीं डाली, तुम इंस्टाग्राम, तुम अपने फेसबुक पे शेयर कर रहे होते हो, तो हर जगह तुम एक वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हो, या तुम वेबसाइट पे जाके कर रहे होते हो, या फिर किसी एंड्रॉइड या iOS ऐप, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जनरली हम वेबसाइट पे जाके ये सारे काम कर रहे होते हैं। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है फ्रंट एंड, जो तुम एक्चुअली वेबसाइट तुम्हें दिख रही है, ठीक है। अब जो फेसबुक तुम खोलते हो जो दिख रहा है वो सारा तुम्हारा फ्रंट एंड में काउंट होता है। बैक एंड में क्या यार, अब तुमने कुछ सर्च पे क्लिक किया है, फिर तुमने कुछ किया, एक तुमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने कुछ डेटा लाया, तुम्हें वापस लाके दिया, उस पूरे काम को डेटा निकालना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटा भेजना, वो सारा काम बैक एंड कर रहा होता है। तो मेनली ये 2 तुम्हारे डिविजन्स होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब हम बात करते हैं, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले करनी पड़ेंगी बिफोर स्टार्टिंग वेब डेवलपमेंट। साथ साथ भी कर सकते हो या फिर पहले भी कर सकते हो, प्री रिक्विजिट मान लो, या फिर जब तुम HTML CSS सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, उसके बाद भी ये चीजें कर सकते हो। तो सबसे पहले उस पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, अब सबसे पहले ये 4-5 चीजें हैं, तुम्हें वर्जन कंट्रोल पता होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल क्या है यार, अब जैसे 10 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, किसी ने कोई चीज अपने कोड में चेंजेस करे तो वो पुश कर देता है, राइट, वो उस चीज को अपडेट कर दे रहा है। अब साथ साथ 2 बंदे एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, किसी एक ने पहले राइट कर दिया फिर दूसरे ने राइट कर दिया, तो जो बीच के चीजें वो गुम हो जाएंगे, मतलब मोटा मोटा तुम समझ रहे हो, राइट। अब उसको कंट्रोल करने के लिए यार हम गिट यूज कर रहे होते हैं। एंड एक वेबसाइट है गिटहब, जिसका तुमने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, वो वेबसाइट यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल करने के लिए। वहां पे सब हम अपने प्रोजेक्ट्स कोड वगैरह डाल रखा होता है लोगों ने, उस पर सब अपनी कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, चीजें पुश कर रहे होते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है। इसके लिए मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे, तुम जाना, तुम उस पर क्लिक करना और एक बार ही ट्यूटोरियल देख लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में जितने भी मैंने रिसोर्सेज वगैरह दे रखे हैं वो सारे फ्री वाले मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, ठीक है, तो जाके तुम मस्त पढ़ सकते हो इन रिसोर्सेज से। नेक्स्ट यार, टर्मिनल कमांड्स तुम्हें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, SSH वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ टर्मिनल पे और कमांड्स, क्योंकि तुम जब Node.js वगैरह कर रहे होगे इंस्टॉल, तो तुम्हें टर्मिनल पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ हो रहा होता है टर्मिनल तुम्हारा, तो थोड़े से तुम अगर फेमिलियर हो जाओ टर्मिनल से पहले ही तो अच्छा रहता है। CD क्या होता है तुम्हारा, LS से क्या होता है, मतलब ये बेसिक कमांड्स, बहुत ज़्यादा बेसिक। गिट वाली कमांड्स तुम सारी टर्मिनल पे चला रहे होगे, तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यार एक कोड एडिटर, यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड लिंक दे रखा है, क्योंकि जितना भी तुम लिख रहे होगे ना, जितना भी कोड तुम लिख रहे होगे किसी एडिटर में लिख रहे होगे, VS कोड एक काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, तो यूज़ करो मस्त। एंड थोड़ा इंटरनेट के बारे में तुम्हें सीखना पड़ेगा कि यार इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है, रिक्वेस्ट क्या होती हैं, ठीक है, HTTP क्या है, HTTPS क्या है, ये थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम पढ़ सकते हो, ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कोडिंग निंजास के बारे में। अब सबसे पहले 20% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट अगर तुम्हें कोई भी कोर्स वगैरह लेना है। अब कोडिंग निंजास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, फ्रंट एंड बैक एंड। इसके अलावा यार तुम्हारे DSA, C++, जावा, पाइथन, एंड जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यार वो स्टैनफोर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, उन्होंने तुम्हारा Amazon, Facebook जैसी बड़ी कंपनीज में काम किया हुआ है। एंड कोर्स स्ट्रक्चर यार काफ़ी अच्छा है, मैंने सेकंड ईयर में अपना DSA का जो कोर्स किया था वो यहीं से किया था, एंड माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। इसके अलावा यार जब तुम कोई कोर्स कर रहे होते हो तुम्हें डाउट्स वगैरह तो आते ही हैं,
तो डाउट्स जब आते हैं तो एक इनका सॉल्यूशन जो है कि हिंट वीडियोस हैं, जैसे C++ वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोस हैं। उसके अलावा अगर तुम्हारा फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है बाय चांस, तो TA सपोर्ट है, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट, वहाँ पे तुम जाके 2 से 3 घंटे के अंदर तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। सो 20% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यार नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, मेन जो हमारा था दैट इज फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में यार मेन 2-3 कंपोनेंट्स हैं। पहले तुम्हारा HTML, CSS एंड फिर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। अब HTML को तुम कैसे देख सकते हो यार, HTML तुम्हारी बॉडी के स्केलेटन की तरह होता है, ठीक है, जो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, बिना उसके तुम खड़े नहीं हो सकते। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये तुम्हारी एक तरीके से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, तुम्हें एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए चाहिए होती है। सेकंड जो तुम्हारी चीज़ है यार वो है CSS। जो CSS की तुम्हारी जो फुल फॉर्म होती है यार वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इससे तुम अपने लाइक जो स्केलेटन है उसके ऊपर पहले मसल वाली पूरी लेयर लग गई, उसके ऊपर स्किन वगैरह आ गई, उसके ऊपर तुम उसे कपड़े पहना रहे हो, उसको सुंदर बना रहे हो, वो CSS काम करता है, ठीक है। एंड फाइनली एक चीज़ आती है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे तुम उसके अंदर लॉजिक डाल रहे होते हो। तुम्हारी वेबसाइट के अंदर जो लॉजिक वाला पार्ट आएगा ना, कि बटन दबेगा इसके बाद क्या होना है, ये बटन दबेगा तो नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ हमें जाना है कि नहीं जाना, वो सब जावास्क्रिप्ट से हो रहा होता है। तो ये तीनों बिल्कुल तुम्हारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो ये तो मतलब सीखना ही सीखना चाहिए, इसके बिना और आगे बढ़ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो स्टार्ट विद दीज। अब जैसे CSS में यार ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान देना है, जो तुम्हें पढ़नी है। एक तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स है, एक ग्रिड है और एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। ये सब चीज़ें तुम टॉपिक वाइज कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैंने रिसोर्स भी प्रोवाइड कर रखा है। जितने भी तुम्हें यहाँ पे लिंक्स दिख रहे हैं इन सबको क्लिक करके तुम किसी प्लेलिस्ट या किसी एक वीडियो पे चले जाओगे जहाँ से वो चीज़ तुम सीख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं तुम्हें कुछ चैनल्स भी बताऊंगा, 5-6 चैनल्स हैं जहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे, जिनका शायद तुम्हें नहीं पता होगा, एंड उस पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा तुम्हें। सिमिलरली यार जावास्क्रिप्ट पढ़ते टाइम डॉम के बारे में, API फेच वगैरह कैसे करते हैं, API में ऑपरेशंस वगैरह कैसे करते हैं, JSON के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा तुम यार jQuery वगैरह के बारे में भी पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं अपडेट कर दूंगा तुम्हें जब रोड मैप मिलेगा उसमें। एंड फाइनली यार तुम्हारे जब तुमने ये सारी चीज़ें सीख ली तो आजकल इसके साथ काम नहीं चलता, तुम्हें एक कोई ना कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी सीखना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। जैसे तुम रिएक्ट सीख सकते हो और एंगुलर सीख सकते हो, 2 अलग अलग फ्रेमवर्क है। रिएक्ट इज़ बाय फेसबुक एंड तुम्हारा एंगुलर इज़ बाय गूगल, तो बैक्ड बाय गूगल मतलब। तो अब रिएक्ट जेएस मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैंने पर्सनली रिएक्ट सीखा था, काफ़ी सही रहता है। इसके साथ फिर बाद में तुम अगर ये सीख रहे हो तुम ब्लॉकचेन की साइड भी जा सकते हो, मतलब जा तो दोनों से सकते हो, बट मैं ब्लॉकचेन के बारे में तुम्हें बताऊंगा आगे। तो अगर तुम ये कर रहे होगे तो उस रास्ते पे जाना काफ़ी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसके भी रिसोर्सेज मैंने डाल रखे हैं। अब काफ़ी अच्छा रहता है, इनसे तुम मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ योर बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तुम्हारा एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, काफ़ी हेल्प करता है और अच्छी वीडियोज़ बनाने में। सो डू लाइक दिस वीडियो। 2000 लाइक्स तो तुम कर ही सकते हो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। 2000 लाइक्स करते हैं इस वाली वीडियो पे। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, किसी के साथ भी तुम्हें शेयर करना है। लिंक्डइन पे शेयर करो इस वीडियो को, वेब डेवलपमेंट रोड मैप OP तुम लिख सकते हो, ठीक है, टैग कर देना मेरे को। एंड 90 डेज चैलेंज कैसा चल रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पोस्ट देखे जिन लोगों ने लिंक्डइन पे शेयर किया था, 30 डेज जिन्होंने कंप्लीट किया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार देख के। तो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने भी 30 डेज कंप्लीट कर लिया उस 90 डेज चैलेंज के। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है यार। अब बैक एंड डेवलपमेंट में तुम फ्रेमवर्क सीख रहे होते हो, ठीक है, बैक एंड फ्रेमवर्क्स। अब इसमें हमारे पास मोटे 3-4 ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट हम 4 के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। एक होता है Node.js, ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में होता है। अब तुमने ऊपर हर जगह जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है तो तुम इसको प्रेफर कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट चीज़ होती है Django एंड फ्लास्क, ये तुम्हारे दोनों फ्रेमवर्क्स हैं, वो तुम्हारे पाइथन लैंग्वेज में। अगर तुम्हें पाइथन पहले से आती है तुम ये दोनों फॉलो कर सकते हो। एंड फाइनली है स्प्रिंग बूट यार बहुत सारी कंपनीज में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। जो भी पुराने जितने भी तुम्हारे बैक एंड लिखा गया है, जितना भी ज़्यादातर कंपनीज में वो स्प्रिंग बूट में लिखा गया है, जावा में। तो तुम ये भी सीख सकते हो, ये तुम्हारा मैंने रिसोर्स दे दिया है यहाँ इसके अंदर। अब यार जब तुम फ्रंट एंड बैक एंड सीख लेते हो तो बैक एंड के अंदर तुम्हें कोई डेटा वगैरह स्टोर करना है, ठीक है। तुमने यूजर डेटा ले लिया, तुमने ID पासवर्ड ले लिया, वो सब स्टोर कहाँ करोगे, तो उसके लिए तुम्हें डेटाबेसेस का भी आइडिया होना चाहिए। ये 2 तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL डेटाबेसेस होते हैं, NoSQL होते हैं, नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो SQL वाले नहीं है, ठीक है। SQL में यार तुम MySQL सीख सकते हो, रिसोर्स का लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। NoSQL में 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक MongoDB है, एक तुम्हारा Firebase है। Firebase इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, ठीक है, तो वो तुम बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। उसके साथ तुम अपनी वेबसाइट्स वगैरह जो तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना वो होस्ट भी कर सकते हो अगर तुम Firebase सीख लेते हो।
अगर वो नहीं भी सीखते हो फिर भी तुम अपने कुछ फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो होस्टिंग वगैरह के बारे में तुम जो वो थिंग्स यू शुड लर्न साइड बाय साइड है, वहाँ पे तुम इंटरनेट में जब पढ़ोगे तो होस्टिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ रहे होगे कि क्या होता है, होस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम वहाँ से सीख सकते हो। तो यार ये तुम्हारा मोटा मोटा बेसिक एक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही बिगिनर है जिनको कोई आइडिया नहीं है तो वो ये फॉलो कर सकता है। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। अगर तुम्हें पहले से वेब डेवलपमेंट वगैरह आती है, तुमने थोड़ा बहुत कर रखा है, तो मैं तुम्हें एक सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो कामरान अहमद करके एक बंदा है, ठीक है, काफ़ी मस्त आदमी है, उसने एक रोड मैप वाला पूरा बना रखा है, एंड्रॉइड वेब सब तुम यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसका फ्रंट एंड वाला जाके देख सकते हो, उसने और ज़्यादा इसको डिटेल में बता रखा है क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो, उसने ऑप्शंस भी ज़्यादा दे रखे हैं। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चाहिए तो आई वुड रिकमेंड वो जाके देख लो तुम, ठीक है। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर इस रोड मैप के अंदर भी डाल दूंगा, तुम जाके देख सकते हो। सिमिलरली बैक एंड का भी उन्होंने बना रखा है, तुम दोनों चेकआउट कर सकते हो। एंड उसका एक और अच्छी चीज़ मेरे को लगी जब मैंने देखा, तो तुम्हें साथ साथ पढ़ने के भी ऑप्शंस दे रखे हैं कि अच्छा इंटरनेट क्या है, तुम यहाँ से देख लो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो एक वीडियो, यूट्यूब वीडियोस के साथ लिंक है, तो वो आप जाके देख सकते हो। एंड दिस इज बिल्कुल फ्री। तो यार ये हमारा मोटा मोटा हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह तुम यहाँ से जाके सीख सकते हो। अब फाइनली जिस चीज़ के लिए तुम रुके हो, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ। कुछ चैनल्स हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो, जिन पर जाके तुम चीज़ें सर्च कर सकते हो, जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनमें से काफ़ी मैंने अपने टाइम में यूज़ भी किए हुए हैं, तो बताता हूँ उनके बारे में, ठीक है। यार ये 6-7 तुम्हारे चैनल्स हैं, 6 चैनल्स हैं, ठीक है। द नेट निंजा, ट्रैवर्सी मीडिया, अमीगोज कोड, फ्री कोड कैंप, कोड विद हैरी और प्रोग्रामिंग विद मॉश, ठीक है। इन पे इन्होंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह दे रखे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे लिंक कर रखे हैं ट्यूटोरियल वाली जो सीरीज़ वगैरह हैं या फिर सिंगल जो ट्यूटोरियल्स हैं, वो इनमें से किसी ना किसी एक चैनल की हैं। तुम डेफिनेटली इन पे जाके देख सकते हो। तुम्हें कोई चीज़ और नहीं लर्न करनी है, तुम यहाँ से जाके लर्न कर सकते हो। दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड वेब डेवलपमेंट रोड मैप की, इसमें सब कुछ ही दे रखा है। बट अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ से करना है, सो दिस इज फॉर यू। तुम यहाँ से जाके सारी चीज़ अपनी देख सकते हो, लिंक्स वगैरह तुम्हें सारे प्रोवाइडेड हैं। एंड फाइनली हम अपनी फाइनल चीज़ पे आ जाते हैं, जो है तुम्हारे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़, ठीक है यार। 5 प्रोजेक्ट आइडियाज़ तुम्हारे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया है तुम्हारा पाथ फाइंडिंग विजुअलाइजर, या फिर तुम सॉर्टिंग विजुअलाइजर भी बना सकते हो। अब तुमने एल्गोरिथम सीखी, ठीक है, पाथ फाइंडिंग वाली, तुमने डिजिस्ट्रा सीखी, तुमने बेलमैन फोर्ड सीखी, या फिर तुमने कोई और A* एल्गोरिथम सीखी, तुम उन सब का कंपेयर वगैरह करना चाहते हो तो उसका एक विजुअलाइजर बना सकते हो। सिमिलरली इसमें विजुअलाइजर में काफ़ी सारे बना सकते हो, तुम DFS BFS वाला बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ट्रीज वाला बना सकते हो। तो एक ही विजुअलाइजर वाली चीज़ काफ़ी सही है। इसमें तुम दिखा सकते हो कि तुमने DSA भी पढ़ा है, तुम्हें एल्गोरिथम्स भी आते हैं, तो दो चीज़ें तुम्हारी लाइक शाइन करती हैं। इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, फ्रंट एंड सीख के तुम ये वाली चीज़ बना सकते हो। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड इज मल्टी पर्सन टू डू ऐप। अब सिंगल पर्सन वाला सब लोग बना रहे होते हैं, मल्टी पर्सन में क्या होगा, तुम ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा सकते हो, लॉगिन वगैरह करने का तुम ऑप्शन दो लोगों को, ठीक है। टीम्स वगैरह बनाने का ऑप्शन दे सकते हो। इसमें तुम्हें Node.js भी थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि तुम ऑथेंटिकेशन वगैरह अनलॉक कर सको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। एक काफ़ी अच्छा ऐप बन जाएगा ये, तुम अपने टीम वगैरह के साथ टास्क इस पर डाल सकते हो, लोग उस पर सीख सकते हैं। तो दिस इज़ अ रियली गुड प्रोजेक्ट, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट टू, ये तुम खुद ट्राई कर सकते हो। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड इज़ यार एड्रेस बुक। अब एड्रेस बुक में भी तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। लोग डेटा स्टोर करना तुम सीख रहे होगे, उसके बाद उसको अच्छे से स्टाइल करना, ठीक है। रिएक्ट अगर तुम यूज़ करोगे या फिर बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होगे तो उसमें भी तुम अच्छे से उसको स्टाइल करना, कैसे डिस्प्ले करना, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। एड्रेस बुक तुम बना सकते हो, अपने दोस्तों की एड्रेस उसमें डाल दी, ठीक है। ये एक और आइडिया है। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ इज यार ऑनलाइन कोड एडिटर। यार ऑनलाइन एडिटर तुम बना सकते हो। तुमने गीक्स फॉर गीक्स का ऑनलाइन एडिटर देखा होगा, ID1 करके है, वहाँ पे देखा होगा। जैसे लीड कोड पे तुम कर रहे होते हो कोडिंग, तो ऑनलाइन एक एडिटर होता है। ये सारे तुम बना सकते हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। फाइनली एक प्रोजेक्ट और है जिसका जो तुम बना सकते हो। एक और प्रोजेक्ट आइडिया है स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ज़्यादातर कॉलेजेस वगैरह भी अपने रिजल्ट्स वगैरह ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं। अगर तुम एक ऐसे कॉलेज में हो जिसमें ये वाला सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, अब तुम उसको रिवैम्प करके खुद अपना बना सकते हो, अपने कॉलेज को दिखा भी सकते हो। क्या पता वो तुम्हारा ये यूज़ कर लें एंड तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। एक बोनस और है, ठीक है। तुमने काफ़ी सारी एक्सटेंशंस वगैरह देखी होंगी, तो एक एक्सटेंशन भी तुम बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट तुम्हें सीखनी पड़ेगी, थोड़ा क्रोम एक्सटेंशन वाली चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। तो तुम एक नोटिफायर बना सकते हो, कॉन्टेस्ट नोटिफायर, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, कॉन्टेस्ट नोटिफायर कि इस दिन कॉन्टेस्ट है, इतने घंटे पहले तुम्हें एक नोटिफिकेशन भेज दिया कि यार कॉन्टेस्ट है, तो तुम तैयार हो जाओ। तो दीज आर ऑल द प्रोजेक्ट आइडियाज़। आई होप तुम्हें अच्छे लगे हों, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी तुम शेयर वगैरह कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।